अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं। अच्छा क्लास, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.4 जो है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी बुक के क्वेश्चन 5 है। उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर्स। यानी आपके पास ये दो वेक्टर्स गिवन है। आपके पास ये दो वेक्टर्स गिवन है, i-2j+3k इज इक्वल एंड 3i-2j+k। ये आपके पास दो वेक्टर गिवन है और इन दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं आज। इस क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 5, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि i-2j+3 के एंट्री है। तो यहाँ पे आप सब बच्चों ने इस फॉर्मूले को याद कर लेना है कि cos थीटा इज इक्वल टू a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्चुअल में a.b इक्वल होता है ए बी कॉस थीटा के। तो वहाँ से जो ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से cos थीटा इक्वल हो जाएगा a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले हम a.b फाइंड करते हैं। a.b फाइंड करने का जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। जो आपके पास फर्स्ट वेक्टर है उसमें जो आई कंपोनेंट है वो a1 कहलाएगा, जे कंपोनेंट a2 कहलाएगा और के कंपोनेंट आपका a3 कहलाएगा। तो इस तरह से 1 -2 और 3 ये आपका a1 a2 a3 हो जाएगा। सिमिलरली b1 = 3, b2 = -2 एंड b3 = 1। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे 1 3 प्लस -2 प्लस 3 1। ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 की वैल्यूज को आपने पुट कर दिया। अब आप देखिए 3 1 3, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 एंड 3 1 3। आपने इन दोनों तीनों को प्लस कर दिया तो आपका आंसर 10 आ गया। देन a.b निकल कर आ गया। अब अब हम अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करेंगे। तो मैं a का मैग्नीट्यूड जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट a² प्लस b² प्लस c²। यानी आपके पास जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है। स्क्वायर रूट जो आई कंपोनेंट होता है a² और a² प्लस b² प्लस c²। यानी आप आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट इन तीनों का आप स्क्वायर ले लेते हो। तो ये आपके पास जो है ये आपके पास जो फॉर्मूला होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड का। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगा, अब इसमें ये है कि आप जो आपके पास ए की वैल्यू थी वो 1 -2 एंड 3, ये ए का वेक्टर था। तो इसमें आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट आपके पास -2 और के कंपोनेंट आपके पास 3 है। तो आपने इनका स्क्वायर कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। 9 + 1 10, 10 + 4 14। तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर 14 आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। और इस तरह स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आई का यानी कि आई कंपोनेंट 3 है, जे कंपोनेंट -2 है और के कंपोनेंट 1 है। इन तीनों का आप स्क्वायर करके सम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा √14। तो आपके पास क्या हो गया, आपने a.b फाइंड किया, a.b का आंसर 10 आया और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर √14 आया, मैग्नीट्यूड का बी का आंसर भी √14 आ गया। अब आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर दिया। √14 मल्टीप्लाई √14 आंसर इज 14। और 10/14 कॉस इनवर्स 10/14 का आपके पास आंसर जो आ गया वो 44.41 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर्स के दरम्यान बनने वाला एंगल को फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। सबसे पहले आपने a.b फाइंड करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये रहा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये रहा। यानी 3, आई कंपोनेंट 3 है और यहाँ आई कंपोनेंट 1 है। तो 3 1 5 और -4 -3 एंड 1। आपने इसको सोल्व किया, आपका a.b का आंसर आ गया -20। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर 5 और थर्ड नंबर -3। तो इन तीनों का स्क्वायर करके और प्लस कर दिया तो आपका आंसर √14 निकल कर आ गया। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ बी फाइंड करना है, यानी 1 -4 1। आपने इन तीनों नंबर को प्लस करना है और स्क्वायर करके तीनों को प्लस कर देना है।
जब आप इन तीनों को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 एंड 1 का 1। तो 16 में 2 प्लस कर दो, 18 बन गया। अब आप कॉस थीटा इक्वल होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो आपने -20 अपॉन स्क्वायर रूट 43 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का आंसर स्क्वायर रूट 18 आ गया। इसके बाद आपने इन तीनों को सोल्व किया, यानी स्क्वायर रूट 43 और स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई किया, तो आपका आंसर स्क्वायर रूट 774 आ गया। आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपका आंसर -0.72 आ गया। अब जब आप इसका कॉस इनवर्स फाइंड करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 135.9 डिग्री। इस तरह से आप किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान बनने वाले एंगल को फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला याद कर लेना है कॉस थीटा का। ये बस ये सिंपल एक फॉर्मूला ये याद कर लेना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक ये फॉर्मूला याद करना है आपने, और एक आपने मैग्नीट्यूड एक का फॉर्मूला याद कर लेना। ये दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन एंगल फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आपको एक वेक्टर गिवन है, आप उस वेक्टर को लेट करें कि वो आर के इक्वल है। जो भी वेक्टर होगा, आप सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट करें आई कॉम्पोनेंट। आपके पास आई के साथ जो लिखा है वो 2, उसको आई कॉम्पोनेंट कहते हैं। जे के साथ जो लिखा है 1, उसको जे कॉम्पोनेंट कहते हैं। और के साथ 3 -3 लिखा है, उसे हम के कॉम्पोनेंट कहते हैं। तो आप इन तीनों का स्क्वायर एंड सम कर दें तो आपका आंसर स्क्वायर रूट 14 आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले आप जो गिवन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें, ये आपका पहला काम है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन में आपके पास एक फॉर्मूला है कॉस अल्फा, जो इक्वल होता है वो एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर के इक्वल होता है। ये एक फॉर्मूला है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। इसी तरह कॉस बीटा इक्वल होता है वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। और यानी कि आपके पास नीचे तीनों में मैग्नीट्यूड ऑफ आर आएगा। ये मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर का, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा, और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। ऊपर एक्स कंपोनेंट यानी आई कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ जे कंपोनेंट और यहाँ के कंपोनेंट, यानी यहाँ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या जेड की वैल्यू। तो जो आई कंपोनेंट है उसे एक्स भी बोलते हैं, जो जे कंपोनेंट है उसे वाई बोलते हैं, जो के कंपोनेंट है उसे जेड बोलते हैं। तो एक्स वैल्यू 2 है, वाई 1 है, और जेड जो है -3 है। तो 2 1 -3, और डिनोमिनेटर में आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर का आंसर आ जाएगा जो कि स्क्वायर रूट 14। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन एंगल कैसे आएगा, आपने सिंपल कॉस को वहाँ शिफ्ट करना है। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको हमेशा इन्वर्स करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे कॉस इन्वर्स 2/√14 कर दोगे। आप देखें, ये कॉस इनवर्स 2/√14। तो आपके पास जैसे आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे, कॉस इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे आएगा, शिफ्ट कॉस प्रेस करोगे कॉस इनवर्स लिखा आ जाएगा। 2/√14 करो, आपका आंसर मिल जाएगा 57.68। सिमिलरली कॉस इनवर्स 1/√14 एंड कॉस इनवर्स -3/√14। तो यहाँ से आपके पास अल्फा बीटा और गैमा का आंसर आ जाएगा। सेम एज आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरह सोल्व कर सकते हैं कि आप सबसे पहले गिवन वेक्टर को आर के लिए लेट करें, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें, उसको डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन एंगल का फॉर्मूला लगा दें। तो बस यहाँ पे सबसे मेन चीज़ वो है डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन एंगल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा बीटा आर द डायरेक्शन गामा आर द डायरेक्शन को एंगल्स ऑफ द वेक्टर देन शो दैट। देखें, एक प्रूव है, सिंपल सा प्रूव है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2 है। यहाँ पर सिर्फ आपको ये चीज़ याद करनी है कि आपको ये बात पता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्शन को साइन में कोस स्क्वायर अल्फा ये लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गैमा जो है ये 1 के इक्वल होता है। बस ये चीज़ याद रखनी है आपको, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा एंड कोस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर गैमा एंड कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर गैमा एंड कोस, बस ये चीज़ याद रखनी है आपको। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर जो साइन हम लेफ्ट साइड सेलेक्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा। अब ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम ये जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गैमा इक्वल होता है 1 के।
तो चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 - cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर। और ये हमने कहाँ से पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1 होता है, ये हमने यहाँ से पढ़ा था। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पर ये है कि अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ कॉस के साथ थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ अल्फा है तो कॉस के साथ अल्फा आएगा, अगर यहाँ बीटा है तो कॉस के साथ बीटा आएगा। तो ये सेम चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी। अच्छा, और इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा के साथ लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, प्लस साइन स्क्वायर बीटा के साथ लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर गैमा के साथ लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर गैमा। अब यहाँ पे आप देखें 1 + 1 + 1, ये आंसर आया 3। कोस स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा, इन तीनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन है, तो ये तीनों प्लस के साइन हो गए। अब 3 अपनी जगह पे रहा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये एक छोटा सा प्रूफ था, पेपर में ये नहीं आता लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, इफ मेजर ऑफ टू ऑफ द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर 45 एंड 60, फाइंड मेजर ऑफ थर्ड एंगल। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है। इसमें आपको ये चीज़ याद रखने की जरूरत है कि डायरेक्शन एंगल्स जो होते हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत है डायरेक्शन एंगल का जिक्र जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस लाइन को आप सबसे पहले याद कर लें। लेकिन जब ये लाइन याद हो जाएगी तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल आपको आसानी से कवर हो जाएंगे। अल्फा की वैल्यू 45 है, बीटा की वैल्यू 60 है, और गैमा आपको फाइंड करना है। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गैमा इक्वल 1, ये हम याद कर चुके हैं। अल्फा की वैल्यू 45 तो की, बीटा की वैल्यू 60 लिख दी। अब कॉस 45 का आंसर आप जानते हो 1/√2 होता है, और जब उस आंसर का आप स्क्वायर लोगे तो ये 0.5 बन जाएगा, जिसको आप 1/2 बोलते हो। तो ये काम तो आपको कैलकुलेटर करके दे देगा। इसके बाद आप ये देखें कोस 60 का पहले आंसर निकाल लीजिएगा, √3/2 मिलेगा। और उसके बाद आप उसका स्क्वायर ले लेना तो 0.25 बन जाएगा। तो उसके बाद कॉस स्क्वायर गैमा अपनी जगह पे रहेगा, इक्वल 1 हो गया। कॉस 60 का आंसर फिर भी एक बार देख लेना, मुझे सही से कंफर्म नहीं है, एहतियातन देख लेना एक बार। 10, उसके बाद आप इन दोनों को प्लस कर दें, 0.5 को 0.25 में प्लस करें, और आपका जो आंसर आए उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देना, 1 में से वो माइनस हो जाएगा। तो अच्छा, इन दोनों को प्लस किया 0.75 आया, इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया माइनस हो गया, 1 में से 0.75 को माइनस किया 0.25 आ गया। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो यहाँ स्क्वायर खत्म हो गया, तो इसका आंसर बन गया 0.5 कॉस। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस गैमा है, तो कॉस वहाँ जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, तो एक बार 0.5 प्लस का ले ले, एक बार 0.5 माइनस का ले ले, तो आपका इस तरह से गैमा का आंसर एक बार 60 आ जाएगा और एक बार 120 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। आपको एक फोर्स गिवन है इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस। सर लेकिन सर मैं ज़रा पूछ रहा हूँ कि सर अभी आप जो क्वेश्चन करवा रहे हैं, सर जी, ये तो चैप्टर नंबर आप 3 पे आ गए, फिर उसके बाद आप 10 पे आ गए। जी, तो अभी सर थ्री, ये फिर आपने सीक्वेंस में नहीं करवाए? अभी 3 चल रहा है, अभी पहले खामोशी से सुन लो 3 को ना। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ लेना मुझसे जो ठीक। पूछना है, वरना ना टाइम 40 मिनट्स एक कम टाइम है, तो हम व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे, सही है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। अच्छा, एक फोर्स है, यानी एक कोई, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं कहता हूँ इनिशियल पॉइंट जो कि D1 है। ठीक है, और आप यहाँ से इसको फोर्स लगाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाता है, और ये इसका हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, इसको मैं D2 का नाम दे रहा हूँ, तो इसको D1 बोल रहा हूँ, इसको D2 बोल रहा हूँ। एक इनिशियल पॉइंट है, एक टर्मिनल पॉइंट है, और इस पूरे प्रोसेस को हम वर्क डन कहते हैं फिजिक्स की जुबान में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान सा मेथड ये है, डब्ल्यू का फॉर्मूला सबसे पहले याद कर लो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = F.D। वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लें, W = F.D होता है। तो सबसे पहले डी फाइंड कर लें आप। डी एक वेक्टर है, इसके ऊपर एरो आएगा, लगाना भूल गए तो एरो लाजमी लगाइएगा।
डी एक आपके पास वेक्टर हो जाएगा, वो कैसे आएगा, D2 - D1। हमेशा किसी भी वेक्टर को फाइंड करना हो तो आप टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस करते हो। तो D2 आपका 649 पहले आ जाएगा, माइनस D1 आपका बाद में आ जाएगा। अब आप आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट को माइनस कर दो, 6 में से 4 माइनस करो 2 बचा, 4 में से 2 माइनस करो 2 बचा, और 9 में से 7 माइनस करो 2 बच गया। अब इसको आप यहाँ से अगर कॉमा हटाओगे तो 2i + 2j + 2k बन जाएगा। अब आप एक फॉर्मूला याद कर चुके हो, W = F.D। तो आपने यहाँ एफ रखा और यहाँ पे डी रख दिया। अब आप देखें दो वेक्टर्स को जब भी डॉट प्रोडक्ट यूज करना हो तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A1 B1 + A2 B2 + A3 B3। तो 7 × 2 आई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई, 9 × 2 जे कॉम्पोनेंट से, -11 × 2 के कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इन सबको सोल्व करो तो आपका आंसर 10 जूल आ जाएगा। ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में किसी ने कुछ पूछना है, पहले ये बताएं। अच्छा, कैलकुलेट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। अच्छा, प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए अलोंग बी और बी अलोंग ए। ये एक आसान सा क्वेश्चन है। आप एक फॉर्मूला याद कर लो, ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी इज A.B अपॉन B मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर ए अलोंग बी होगा या बी अलोंग ए होगा, दोनों सूरत में नोमिनेटर में आपके पास A.B रहेगा, डिनोमिनेटर चेंज होगा। जो बाद में आएगा वो यहाँ नीचे आ जाएगा। जैसे बाद में यहाँ बी आ रहा है तो नीचे बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और अगर बाद में ए आ रहा हो तो नीचे ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बस ये चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो आपको सिंपल A.B चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो A.B सबसे पहले फाइंड करते हैं। A.B आपके पास ये एक ए का वेक्टर है, ये बी का वेक्टर है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का बहुत आसान तरीका, I कॉम्पोनेंट 1 आपने 1 लिखा, यहाँ पे I कॉम्पोनेंट 3 आपने 3 लिख दिया। आई कॉम्पोनेंट को आई कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का साइन। J कॉम्पोनेंट -2 आपने -2 लिख दिया, J कॉम्पोनेंट -1 आपने -1 लिख दिया, प्लस का साइन। K कॉम्पोनेंट 3 और K कॉम्पोनेंट -5। अब आपने इन सबको सोल्व किया, आपका आंसर A.B -10 निकल कर आ गया। इसके बाद आपने बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। बी का मैग्नीट्यूड एक आसानी से फाइंड हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपके पास ये एक बी का वेक्टर है 3i - j - 5 के। आप इसका फर्स्ट नंबर 3, सेकंड नंबर -1 और थर्ड नंबर -5, इन तीनों का स्क्वायर करें, तीनों को प्लस कर दें तो आपका आंसर √35 आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड में कभी भी i j k नहीं लिखते। मैग्नीट्यूड में कभी भी i j k नहीं लिखते। अब आपको चाहिए प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो उसका फॉर्मूला आपको याद करवाया मैंने, A.B अपॉन B मैग्नीट्यूड। A.B अपॉन B मैग्नीट्यूड। तो A.B आपका आंसर है -10, बी मैग्नीट्यूड का आपका आंसर है √35। ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। इसी तरह आपने क्या करना है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए का भी फॉर्मूला सेम रिपीट हुआ। ऊपर A.B सेम रहेगा, जो बाद में आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा। आपको इस पूरे एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आना चाहिए, आपको एक वेक्टर फाइंड करना है। ये चार चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे A.B आप पहले फाइंड कर चुके हो, -10 आया था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। इनको आप स्क्वायर करो, सोल्व करो, आपका आंसर √14 आ गया। अब A.B का आंसर -10 था और मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर √14 था। तो ये आपका प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी या प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए को सोल्व करने के लिए सिंपल आप ये चीज कवर कर दें, ये चीज, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आपको ये चीज आनी चाहिए। देन उसके बाद ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ ए। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन 8 दोनों सेम है। इसमें भी वर्क डन पूछा जा रहा है। फोर्स दे रखी है, इज डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम पोजीशन बी टू पोजीशन ए अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली गिवन। आपको दो देखें, इसमें भी सिंपल W = F.D होता है। आप सबसे पहले डी फाइंड करें।
डी कैसे फाइंड होगा, आर बी माइनस आर ए, यानी टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है। आर बी आपको दे रखा है 7i+3j-5 के, आर ए आपको दे रखा है 2i+5j-2 के। आपने इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी आई कंपोनेंट में से आई कंपोनेंट को माइनस किया 5i आया, 3j में से 5 को माइनस किया -2j आया, -5 के और +2 के आपका आंसर आया -3 के। उसके बाद आपने डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, एफ डॉट डी होता है। एफ एफ की वैल्यू आपको ये दे रखी है 3i+4j+5 के, ये आपने एफ की वैल्यू रख दी और आपने डी की वैल्यू ये रख दी। आप सिंपल आई आई कॉम्पोनेंट और जे कॉम्पोनेंट आप क्या करोगे, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, 4 × -2 5 × -3 एंड सबके दरमियान प्लस लगा दो, सोल्व फॉर आपका आंसर -8 आ गया। याद रखिएगा जो वर्क डन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप माइनस को नेग्लेक्ट कर दोगे और आपका आंसर 8 जूल आ जाएगा। तो ये एक एक्सरसाइज 3.4 है, ठीक है। अब मैं यहाँ रुकता हूँ और आप मुझे बताएं 3.4 में आपने क्या पूछना है। एक मिनट में ज़रा देखो, अभी मैं कल वही बच्चे रखे हैं मैंने जिन्होंने पढ़ना है, तो मैं माइक सबके अनम्यूट करता हूँ।